Bismillahirrahmanirrahim. Black body radiation. Every body emits electromagnetic radiations. The characteristics of such radiation depend upon temperature of the substance and its nature. कोई भी बॉडी है उस रेडिएशन को emit कर सकती है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर क्या है उस मटेरियल का, उस बॉडी का, और उसकी नेचर क्या है. Solid bodies emits continuous spectrum which is indistinguishable from quantum mechanical states. सॉलिड बॉडीज हैं जैसे आयरन है, उसका आप देखते हैं हीट करते हैं तो आप देखते हैं उसका कलर चेंज होता है और वो रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, वो कंटिन्यूअस होती हैं. स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूअस है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जो स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट होता है. जैसे n+12 h-nu एनर्जी की बात करते हैं कि डिस्क्रीट लेकिन सॉलिड जो है वो यूजुअली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो एमिट करते हैं. Experimental observation have shown that all the black bodies behave identically. Secondly, the ability of a body to radiate is related to its ability to absorb radiation. पहली जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर ब्लैक बॉडीज हैं, जितनी भी ब्लैक बॉडीज होंगी सबका बिहेवियर एक जैसा होगा. और दूसरी बात कि एक बॉडी की, चाहे वो ब्लैक बॉडी है या नॉन ब्लैक बॉडी है, रेडिएशंस को एमिट करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, दैट इज रिलेटेड विद इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब रेडिएशंस. वी यूजुअली डिफाइन ब्लैक बॉडी एज an ideal body which emits or absorbs the radiations of all wavelengths regardless of their frequencies. तो जितनी भी रेडिएशंस एक ब्लैक बॉडी के ऊपर जो है वो इंसिडेंट होती हैं, वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऐसे ही जितनी उसने रेडिएशन अंदर ये एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर रखी है, सारी की सारी को वो एमिट कर सकता है. A black body is known to be a better emitter of radiation than anything else. किसी भी बॉडी से ज़्यादा अच्छा ब्लैक बॉडी जो है वो बेटर, बल्कि बेस्ट एमिटर है रेडिएशंस का. ये डायग्राम में ये दो सर्फेसिस हम कंसिडर कर रहे हैं, जो एक ये 1 है सरफेस और ये सरफेस 2 है. ये इसको हमने टेम्परेचर T पे रखा हुआ है और ये 2 सरफेस है, इसका सिमिलर सरफेस 2 डैश है और ये 1 है सरफेस, इसका सिमिलर सरफेस ये जो है ये 1 डैश. 1 और 1 डैश एक दूसरे एक जैसे सरफेसेस हैं और इस तरह से 2 और 2 डैश एक जैसे सरफेसेस हैं. 1 जो है टेम्परेचर T पर है तो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है. इसके सामने जो है वो ये सरफेस 2 आ रहा है, इसका मास m1 है, उसका मास m2 है और ये इसकी जो रेडिएशन को एमिट करने की एबिलिटी है वो E1 है और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी A1 या अल्फा 1 है. ऐसे ही सेकंड जो है इसके लिए रेडिएशन को एमिट करने की एबिलिटी E2 है और एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अल्फा 2 है. ये इस जो है ना वो E1 एबिलिटी के साथ रेडिएशंस को एमिट कर रहा है और ये A2 या अल्फा 2 जो है वो एबिलिटी के साथ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है. चूँकि एक बॉडी अगर सिर्फ उसको रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो वो रेडिएशन को एमिट भी कर सकती है, तो एट द सेम टाइम वो रेडिएशंस को E2 एबिलिटी के साथ एमिट भी कर रहा है. अब आगे उसके सामने ये सरफेस आ रहा है I डैश इनको अल्फा 1 या A1 जो है एबिलिटी के साथ इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है और एट द सेम टाइम वो जो है ये रेडिएशंस को एमिट कर रहा है और जो 2 डैश सरफेस है वो उनको एब्जॉर्ब कर रहा है. और 2 डैश सरफेस का टेम्परेचर भी T पर है, यानी 1 का टेम्परेचर भी T है और 2 का टेम्परेचर भी T ही है.
अगर ये 1 और 2 ये दो डिफरेंट सर्फेसिस हैं। The surface 1 and 1 dash radiate energy at temperature T at the rate of E1 omega over M1, whereas they absorb the fraction of radiation which are falling on them. Here, E1 is the emissivity or emissive power, and A or alpha is absorptivity or absorptive power. Emissivity is defined as rate of emission of radiation from a non-black body to the rate of emission of radiation from a black body. Yani E is equal to rate of non-black body to rate of emission from black body. Its value lies between 0 and 1. E is equal to 1 for black body. E is equal to 0 or less than 1 is for non-black body. Whereas the surface 2 and 2 dash emit the radiations at the rate of E2 omega by M2 and absorb a fraction of radiation. And surface 1 dash absorb the radiation at the rate proportional to A1 E2. ये जो है ये A1 या अल्फा 1 से एब्जॉर्ब कर रहा है और ये जो एमिट कर रहा है वो E2 से है। E2 और A1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। A1 E2 from the surface 2 and 2 dash absorb the radiation from surface 1 dash at the rate proportional to A2 E1. इसका जो है ये एब्जॉर्ब करने का है अल्फा 2 या A2 और इसके एमिट करने का है E1। तो A2 E1 या अल्फा 2 E1 जो है ये इसकी एब्जॉर्ब करने का रेट है। Because both surfaces 1 dash and 2 dash remain at the same temperature, we can say that A1 E2 must be equal to A2 E1. Or A1 divided by A2 is equal to E1 over E2. E1 over E2. और फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि A1 ये E1 इधर ले आए तो A1 ओवर E1 इज इक्वल टू A2 ओवर E2। ये A2 नहीं है E2 है। A1 over E1 is equal to A2 over E2 यानी रेशियो ऑफ emissivity to absorptivity for body 1 is equal to this ratio of emissive power to absorptive power yani E2 over for body 2 they are same. We can say that this is equal to constant. This ratio is the ratio of emissive power to the absorptive power of all bodies at any given temperature is the same. ये इक्वेशन हमें ये बता रही है ratio of emissive power to the absorptive power of all bodies at any given temperature is the same and is equal to the emissive power of a perfect black body. And this is equal to the emissive power of a perfect black body. This statement is known as Kirchhoff's law of radiations. The ratio of emissive power to the absorptive power of all bodies at any given temperature is the same and it is equal to the emissive power of a perfect black body. This statement is known as Kirchhoff's law of radiations. It can also be stated as a good emitter of radiations is also a good absorber of radiations and vice versa. A good absorber of radiation is also a good emitter of radiation, vice versa. A good emitter of radiation is also a good absorber of radiation and vice versa.